नमस्कार दोस्तों यूक्रेन को अब बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है क्योंकि रशिया उनके ऊपर 3000 किलो के बॉम्ब से हमला करने वाला है। और हैरानी की बात तो यह है कि रशिया इस बॉम्ब को कोई पहली बार यूज नहीं करेगा। ये बॉम्ब रशिया सोवियत यूनियन के टाइम पे यूज करता था, जिसको वो अब अपग्रेड कर उसमें एक ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी डालकर उसको दोबारा से यूज करने वाला है। देख सकते हैं जैसा कि आप न्यूज में भी, रशिया 3 टन के ग्लाइडिंग बॉम्ब यूज करने वाला है यूक्रेन के खिलाफ। चलिए पूरी बात समझते हैं। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये FAB-300 आखिर है क्या। दोस्तों, आपको नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि ये एक बहुत ही ज्यादा मैसिव बॉम्ब है। इसका वेट लगभग 3000 किलो है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रशिया का कोई नया वेपन नहीं है, बल्कि जब रशिया सोवियत यूनियन कहा जाता था उस टाइम पे इसको यूज करता था, जिसको एक लो कॉस्ट में एक हाई इंपैक्ट वेपन कहा जाता था। और इसी को रशिया आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके दोबारा यूज करने की तैयारी में है। दोस्तों, रशिया ने अपनी इस वीडियो में यह दिखाया है, रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस बॉम्ब को यूज किया है। लेकिन सिर्फ बॉम्ब यूज करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि असली बात यह है कि पुराने बॉम्ब को मॉडर्न गाइडेड सिस्टम से अपग्रेड कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके कंपेयर में ये पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। इस बॉम्ब को आपको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन ने अलग अलग साइज के हैवी बॉम्ब बनाए थे। FAB-300 भी उन्हीं में से एक था। और एक बात याद रखिए, ये बॉम्ब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ये एक कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतना पावरफुल था तो पहले इतने सालों से रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ यूज क्यों नहीं करा इसको। क्योंकि पहले एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा पास जाना पड़ता था, और जैसे जैसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम आए ये बहुत ज्यादा रिस्की हो गया। इसी वजह से कंट्रीज धीरे धीरे गाइडेड मिसाइल्स और मॉडर्न वेपन्स की तरफ शिफ्ट हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रशिया ने इसको दोबारा क्यों निकाला। इसका रीजन है एक गाइडेंस किट, जिसको UMPK कहा जाता है। इस छोटे से अपग्रेड की वजह से पुराना बॉम्ब भी दूर से टारगेट किया जा सकता है। मतलब अब रशिया को हर बार महंगी मिसाइल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने बॉम्ब को अपग्रेड कर काम चलाया जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है दोस्तों, अगर ये मिसाइल नहीं है तो फिर ये टारगेट तक पहुंचता कैसे है। इसका प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले एयरक्राफ्ट इस बॉम्ब को रिलीज करता है, और जैसे ही बॉम्ब हवा में आता है इसके विंग्स खुल जाते हैं, और यही विंग्स इसको सीधा नीचे गिरने से रोक देते हैं। और इन्हीं विंग्स की वजह से ये बॉम्ब अपने टारगेट तक ग्लाइड करते हुए पहुंचने लगता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस बॉम्ब में मिसाइल्स की तरह कोई इंजन नहीं होता। ये सिर्फ एल्टीट्यूड और ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से अपने टारगेट को हिट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी का एक्चुअली में कितना फायदा होने वाला है। पहले एयरक्राफ्ट को टारगेट के बहुत ज्यादा करीब जाना पड़ता था, और जितना ज्यादा एयरक्राफ्ट पास जाता था अपने टारगेट के, उतना ही ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को शूट डाउन करना आसान हो जाता था। लेकिन अब एयरक्राफ्ट दूर से ही बॉम्ब को रिलीज कर वापस लौट सकता है, जिसके बाद मिसाइल ग्लाइड कर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। और यही वजह है जिसकी वजह से फ्यूचर वॉर में रशिया यूक्रेन के खिलाफ एक गेम चेंजर की तरह यूज कर सकती है इस बॉम्ब को। अब समझ लेते हैं आखिर इस बॉम्ब में होता क्या क्या है। इस बॉम्ब का टोटल वेट अप्रोक्स 3000 किलोग्राम्स होता है, यानी लगभग 3 टन। इस बॉम्ब के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के अलावा एक स्ट्रॉन्ग स्टील बॉडी होती है, टेल फिन्स होते हैं, फ्यूज सिस्टम, और अगर अपग्रेड किया गया होगा तो अब गाइडेंस किट भी लगी होगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये सिर्फ एक बड़ा ही नहीं, बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हेवीली प्रोटेक्टेड मिलिट्री टारगेट्स को डैमेज पहुंचाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अब ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि अगर रशिया के पास इतने पावरफुल मिसाइल्स हैं तो वो इस बॉम्ब को क्यों यूज करना चाहता है। दोस्तों, रीजन बहुत सिंपल है। मिसाइल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। एक क्रूज मिसाइल बनाना काफी ज्यादा महंगा होता है। उसमें इंजन होता है, फ्यूल होता है, और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं। लेकिन FAB-300 पहले से ही रशिया के स्टॉक्स में है, बस उसमें गाइडेड किट लगानी पड़ेगी, यानी कम खर्चे में भी एक पावरफुल स्ट्राइक की जा सकेगी। इसकी वजह से रशिया कुछ सिचुएशंस में पावरफुल स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से रशिया काफी सिचुएशंस में मिसाइल्स की जगह पावरफुल बॉम्ब्स यूज कर रहा है। अच्छा, अब इतना बड़ा बॉम्ब हर एक एयरक्राफ्ट कैरी नहीं कर सकता। इसका वेट लगभग 3000 किलो है, इसीलिए सिर्फ हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट या बॉम्बर्स ही इसे ले जा सकते हैं।
रशिया ने मेनली इस मिसाइल को इसी वजह से यूज किया है क्योंकि ये नॉर्मल क्रूज मिसाइल से बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात, रशिया के पास ये बॉम्ब ऑलरेडी हैं, जिनको बस अपग्रेड कर रशिया इनको दोबारा से यूज कर सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम पे रशिया के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि ये बॉम्ब 3000 किलो के हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम एयरक्राफ्ट और बॉम्बर इसको कैरी कर सकते हैं, जिनमें से Su-34, Tu-22 M3 बॉम्बर और अदर बॉम्बर्स ही इसको केवल कैरी कर टारगेट पर हिट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि रशिया इन बॉम्ब का यूज एग्जैक्टली कैसे करता है। जनरली रशिया पहले अपने ड्रोन्स के थ्रू उस एरिया को डिटेक्ट करता है जहां पर ये बॉम्ब रशिया लॉन्च करने वाला है। उसके बाद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ये बॉम्ब कैरी कर रिलीज किया जाता है और उसके बाद ये बॉम्ब ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट को हिट करता है, जिसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो ग्राउंड फोर्स उस जगह को इन्वेड कर लेती है टारगेट के हिट करने के बाद। यानी ये सिर्फ एक बॉम्ब नहीं बल्कि पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देख लेते हैं। यूएस का JDM और रशिया का UMPK, ये दोनों ही एक ग्लाइडिंग किट हैं जिनको बॉम्ब के लिए अपग्रेड किया जाता है ताकि वो मॉडर्न वेपन की तरह यूज हो सके। रशिया की ये किट लार्ज एक्सप्लोसिव को भी लोड कर सकती है और कैरी कर एक जगह से दूसरी जगह ग्लाइडिंग के थ्रू पहुंचा सकती है, जबकि यूएस की ये किट कंपैरेटिवली कम एक्सप्लोसिव को कैरी कर सकती है। रशिया की ये किट ग्लोनेस के थ्रू गाइडेंस लेती है, जबकि यूएस की किट GPS के थ्रू गाइडेंस लेती है। ये दोनों ही किट में स्टैंड ऑफ ग्लाइडिंग कैपेसिटी है और दोनों का ही काम एक है कि ओल्ड वेपन्स को मॉडर्न तरीके से यूज कराना। इंडिया के पास भी अपना ये किट है जिसका नाम तारा है, जिसको DRDO ने मिलकर बनाया है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये एक परफेक्ट वेपन है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि एयरक्राफ्ट को इसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा करीब ले जाना पड़ता है अगर हम मॉडर्न मिसाइल्स को इससे कंपेयर करें तो। सबसे पहली बात, अगर हम इस वेपन को यूज करना चाहते हैं तो हमें एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर दुश्मन देश के पास एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है तो उससे एयरक्राफ्ट को एक बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर में डाला जा सकता है। ये बॉम्ब एक बहुत ही बड़े रेडियस में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये बॉम्ब एक मिलिट्री टारगेट पे अटैक करते हैं तो उसके साथ साथ आसपास के सिविलियंस के घर भी उसके चपेट में आ सकते हैं, और इसके इतने बड़े साइज होने की वजह से ये हर एक एयरक्राफ्ट में आ भी नहीं सकता। तो पूरी बात बस यही है कि रशिया ने कोई नया बॉम्ब इन्वेंट नहीं करा, उसने एक पुराने सोवियत एरा के बॉम्ब को मॉडर्न गाइड सिस्टम से अपग्रेड कर दोबारा बैटलफील्ड पर यूज करने की तैयारी शुरू करी है। अब देखना यह होगा कि रशिया का ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कितना ज्यादा कारगर साबित होगा। और अगर आपको भी केवल न्यूज को पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।